अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुदीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। नाजरीन, ब्यूटी के हवाले से आजकल मर्द औरत सब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही होती है कि किस चीज़ को फॉलो करना है, स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। और अगर बात करें सर्जरीज़ की तो एस्थेटिक्स का बड़ा ट्रेंड आ चुका है, सर्जरीज़ का बड़ा ट्रेंड आ चुका है, लेकिन लोगों को लगता है कि सर्जरीज़ के साथ ही खूबसूरत बना जा सकता है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग इस साइड पे नहीं जा सकते, उनको समझ नहीं आ रही होती है किसके पास जाएं, किससे कंसल्ट करें, अपनी स्किन किसको दिखाएं और किससे पूछें कि स्किन पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो देखते हैं हमें लगता है ये भी हमने करना है और वही उसी रास्ते पे निकल जाते हैं, वही चीज़ करवाना शुरू हो जाते हैं, चाहे हमारी स्किन को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। आज का शो सबके लिए जो अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, चाहे स्किन की बात करें चाहे बालों की बात करें, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या करें, किस तरह अपने बाल और चेहरे को जो है वो खूबसूरत बनाएं। और जो हमारे डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, स्किन पे फ्रैकल्स हो रहे हैं, एजिंग आ रही है, इससे कैसे जान छुड़ाएं। तो आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, 7-8 साल से ब्यूटी फील्ड में हैं, बहुत मेहनत की, बहुत नाम बनाया, दुबई में होते हैं सैलॉन में, साथ से एंटरप्रेन्योर है, एस्थेटिशियन है, स्किन की सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं। चाहे हम लिप फिलर्स की बात करें, बोटॉक्स की बात करें, सेमी परमानेंट मेकअप की बात करें या एस्थेटिक की कोई भी फील्ड है, उसमें ये बेस्ट हैं। और साथ साथ अपना ब्रांड चला रहे हैं ब्यूटी बीकर के नाम से। तो आपको मिलवाते हैं हमज़ा इब्रार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हमज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमज़ा, इतने प्यारे आप लग रहे हो माशाल्लाह, स्किन ग्लो कर रही है, बाल बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। तो ये जो सारा सीक्रेट है, इस बारे में बताओ कि इस फील्ड में कैसे आए और किस तरह आपको पता चला कि इस फील्ड में ज़रूरत है लोगों की। वरना मिथ होती है ना कि लड़के नहीं आते इस फील्ड में। तो मुझे स्टार्ट से बताओ, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और कैसे स्टार्ट किया? पहले तो यही था कि मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं यही टारगेट करता था कि स्किन केयर सिर्फ लड़कियां करती हैं और लड़के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, टैन हो जाते हैं और उनको होता है कि नहीं बस ये तो सिर्फ औरतों के काम है। जबकि स्किन तो देखें मर्द और ख़वातीन दोनों ये के पास दोनों की है, दोनों के ठीक है, पोर्स होते हैं, दोनों के पोर्स सारे होते मसले हैं होते हैं। और लड़कों को बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओके। ठीक है, बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ देयरसेल्व्स एज वेल। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक चैनल बनाऊंगा और मैं ये अवेयरनेस लेकर आऊँगा कि नहीं भाई बॉयज़ भी स्किन केयर कर वेरी सकते हैं। नाइस। तो आज से 8 साल पहले मैंने अपना चैनल बनाया ओके। यूट्यूब के ऊपर, देन उस पे अवेयरनेस जो है प्रोग्राम्स और वीडियोस बनानी शुरू की। फिर उसके बाद मुझे मेरी लक अच्छी थी कि मैं इस फील्ड में आया। आई स्टार्टेड एज अ हेल्पर एज वेल। फिर वेरी उसके नाइस। बाद मैंने इसकी प्रॉपर एजुकेशन के ठीक साथ है। स्टार्ट किया और फिर देन मुझे हुआ कि नहीं। और जीन्स की बात करें तो मेरे जीन्स शुरू से ही अच्छे थे, बट सही। उसके बाद ये है कि मैंने स्किन बहुत अच्छी रखी। ठीक आई है। डोंट हैव एक्नी पोर्स, ओके। ठीक है, पोर्स नहीं है, एक्नी स्कार्स नहीं है, ठीक है, मेरी स्किन पे कोई भी ऐसे कुछ इश्यूज भी नहीं नहीं है, आते, अभी मैं देख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल नीट, जिसको हम बिल्कुल। कहते हैं ना ग्लोसी स्किन, ग्लास स्किन का जो ट्रेंड आया, बिल्कुल, यू बिल्कुल। हैव अ माशाल्लाह ग्लास स्किन। थैंक यू। अच्छा, ब्यूटी फील्ड में तो आपने आने का सोच लिया, लेकिन एस्थेटिक में सब यही सोचते हैं अच्छा सैलॉन बना लेंगे, फेशियल्स करेंगे, हाइड्रा फेशियल। एस्थेटिक में किस तरह आए? और 7-8 साल पहले तो ट्रेंड भी नहीं था। बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था, ठीक है? और लोगों का कॉन्सेप्ट यही था कि जी हम बस एस्थेटिक्स में सर्जरीज़ होती हैं हाँ। और एक दिन में ही हम लोग गोरे हो जाएँगे और हम लोग की जो है चेहरे बदल जाएँगे, तब्दील कर दिए जाएँगे, जबकि ऐसा नहीं होता। इसको इट्स गोना टेक सम टाइम, ओके। ठीक है? और मोस्टली लोग मुझे भी यही कहते हैं कि आपने भी सर्जरीज़ करवाई हुई हैं, ओके। ठीक है? देयर आर मैं यही लॉट्स ऑफ पूछने पीपल। वाली थी, सच सच बता दो कौन कौन सी सर्जरीज करवाई हुई हाँ, हैं मैंने हमजा? ऑलमोस्ट कोई 20 से 50 लाख की सर्जरीज़ करवाई हैं। सच में देख लो, मुझे पता चल गया, नोज कराया हुआ, नोज जॉब कराई हुई है, फिलर्स कराए हुए है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, कुछ करवाया। भी नहीं करवाया? नहीं, मैं एस्थेटिक फ़ील्ड में होते हुए भी मैंने ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं करवाया है। हाँ, अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ऑनेस्टली मैंने माइक्रो नीडलिंग करवाई हुई है, ठीक है। प्लस मैं अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। इट्स बीन ओके। लाइक 2 टू 3 इयर्स और मैं चैलेंज के साथ लोगों को ये बोलता हूँ कि आपको सर्जरीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप एक राइट प्रोडक्ट से ही जो है ना, वो अपनी स्किन को चेंज कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसी है, और मैं आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ डेली। क्लिनज़र, सोप बहुत ज़बरदस्त है हमजा, तो बहुत क्या अच्छा बात है। है। अपने ब्रांड के बारे में बताओ कि किस तरह ऐसे ही लॉन्च कर दिया है या प्रॉपर रिसर्च किया है? नहीं, एक्चुअली आई वाज़ वर्किंग इन सेफोरा। सो हाँ, वेरी सेफोरा में नाइस। एज अ स्किन केयर दुबई डिपार्टमेंट में में एज अ हेड, सेफोरा में बिल्कुल काम दुबई करते थे। सेफोरा में, एमिरेट्स में। तो उसमें मुझे उनसे इंस्पिरेशन एक अच्छी ये मिली कि वो जो क्लेम करते हैं ना जी। प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन्हें ऐड भी किया होता है। ठीक है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। फिर राइट प्रोडक्ट राइट स्किन केयर के अकॉर्डिंग कैसे चूज़ करना होता है, ये यहाँ पे नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है।
दे हायर्ड प्रोफेशनल पीपल फॉर दिस पर्पस। ठीक है। जैसे कि हमारे जैसे एस्थेटिशियंस होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक स्किन केयर ब्रांड जी। एस्थेटिशियंस को हायर करता है जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। ओके। ठीक है, वो लोगों जितने भी आपके जैसे कस्टमर्स आते हाँ, हैं हाँ, तो हाँ। उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन टोन और टेक्सचर के लिए स्किन ये चेक होती चेक है, होती है, देन स्किन क्लाइंट। एनालाइजर्स होते हैं, इट्स वेरी लाइक अ नाइस। ह्यूज उनके मॉल्स स्टोर्स हैं में? मॉल्स के अंदर। ओके। तो आई वर्क विद देम, तो वहीं से मुझे हुआ कि नहीं, मुझे पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ लेकर आनी है। इन द बिगनिंग आई वाज लाइक डिस्कसिंग विद द सेफोरा टीम कि मुझे पाकिस्तान में सेफोरा लॉन्च करना है, वेरी नाइस। राइट। बट मैंने फिर एक टाइम पर सोचा कि नहीं, सेफोरा के अकॉर्डिंग ही मुझे जो है वो एक जो है ब्रांड ब्रांड लाना है बनाना है। पाकिस्तान में। तो फिर मतलब मैंने अपना अपना सेफोरा बनाना अपना है। सेफोरा मैंने क्या बात पाकिस्तान है, में वेरी बनाया। नाइस। तो फिर उस पे काम किया टोटल, और आपने बिल्कुल। मुझे बताओ कि स्किन के हिसाब से तो आपने कहा आपकी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। लोग किस तरह आप एनालाइज करते हो उनकी स्किन को? क्या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हो कि आपकी स्किन को ये चाहिए, नहीं चाहिए, या सबके लिए बेहतर है? जैसे कि मेरी एक प्रॉपर टीम है, ठीक है, उनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, बट ये है कि मैं साथ खुद मौजूद होता हूँ वहाँ पे, ओके। ठीक है। और ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, वो अपना स्किन टोन टेक्सचर बताते हैं कि हमें ये इशू आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारा पीलिंग सोल्यूशन है ठीक है। एक्नी स्किन के लिए वो सजेस्ट करते हैं, तो इसमें सैलिसिलिक एसिड है। और जैसे आपकी ड्राई स्किन है जी। तो मैं सोप रिकमेंड करूँगा कि सोप हमारा आम सोप नहीं है, जी। ठीक है। उसमें ये आम चीज़ें सर्फेक्टेंट्स नहीं। यूज़ नहीं होते हैं, वो बिल्कुल जो है मेडिकेटेड काइंड कह ऑफ सकते हैं। मेडिकेटेड प्रोसेस से बना हुआ है। और उसमें वाकई पपाया एक्सट्रैक्ट हमने ऐड किए हुए हैं ओके। जो कि स्किन को हील भी करते हैं। वेरी तो नाइस। एक साबुन भी हमारा जो है वो भी बहुत है। मतलब 100% रिजल्ट्स हैं, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली। मैंने यूज़ किया है, नो डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमजा, ये जो पीलिंग का ट्रेंड आया हुआ है, आपको पता है एक टाइम पे बड़ा ज़्यादा आया था, वो हम वीडियोस देखते थे, ऐसे पूरी स्किन पे ज़ख्म हो गए हैं और वो ऐसे उतरती है तो नया चेहरा नज़र आ जाता है। लेकिन उसने ना लोगों को डरा दिया कि यार इतना ख़तरनाक। आप मुझे बताएं, जो पीलिंग का ट्रेंड आया हुआ है, पीलिंग बेसिकली क्या है? पीलिंग बेसिकली डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। इसकी स्पेसिफिक एक अमाउंट होती है जो कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर या जैसे कि प्रोफेशनल एस्थेटिशियन है उसकी सुपरविजन में आप करवाते हैं, अगर हाई परसेंटेज आप करते हैं। वो करता क्या है, जो आपकी सुपरफिशियल लेयर होती है ना उसको एक्सफोलिएट करता है ओके। और आपकी डेड स्किन प्रॉपर उतरती है, तो आपके जो स्किन सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होते हैं। ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो कोई भी घर में नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों ने होम जो है होम यूज़ के लिए हम लोगों ने आप अपनी सेल्फ जी। केयर के दौरान भी बहुत माइल्ड पीलिंग कर सकते हैं, जो कि पता भी नहीं चलेगा कि स्किन पील ऑफ हो गई और है। स्किन के ऊपर से लेयर उतर जाएगी बेसिकली। लेयर उस तरह से नहीं उतरती है जैसा दिखाया जाता है, हाँ, बिकॉज़ वही ये ना। आपको पता है कि ये घर में इस्तेमाल करने के लिए है, तो हम लोग फिर वो हार्श इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स नहीं केमिकल्स नहीं यूज़ कर करते सकते, हैं। क्योंकि स्किन बर्न कर लेते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसकी आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वो फिर एक प्रोफेशनल की सुपरविजन में ज़्यादा बेहतर रहती अच्छा, किसी सैलून या किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे जब हम जाते हैं और उनको अपनी स्किन दिखाते हैं, जब हम पीलिंग ट्रीटमेंट बताते हैं ना, वो शुरू ही 18-20 हज़ार से होती है, तो जो क्लाइंट है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये जो पीलिंग सोल्यूशन है घर पे जो क्लाइंट, क्या वो सैलून वाला ही रिजल्ट आएगा, क्लिनिक वाला ही रिजल्ट आएगा? है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्लेम करता हूँ कि सैलून से 10 गुना ज़्यादा अच्छा अरे रिजल्ट क्या आएंगे बात इसमें। है। और ये आप बता रहे हो जैसे कोई यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, वीकेंड पे एक दिन लगाएं और अगले दिन रिजल्ट्स आ जाते हैं। बिल्कुल, वो बहुत माइल्ड है, उसके बाद आप मेकअप कर सकती हैं, आप सन ब्लॉक लगाएँ, ठीक है, लड़के यूज़ कर सकते हैं, आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओके। ओपन पोर्स, आपको एक्ने का इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और पता ही नहीं चलना कि आपने पीलिंग की है, ठीक है, कोई ज़ख़म जैसे हम कुछ भी नहीं। डराया होता है ना वीडियोज़ में दिखा के कि पीलिंग से ज़ख़म हो गए हैं, और वो अच्छा आफ्टर केयर क्या होती है पीलिंग की? आफ्टर केयर ये होती है कि जैसे आप स्किन एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं, जैसे बेसिकली वो स्क्रबिंग लोग यूज़ करते थे, ओके। तो स्क्रबिंग को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो आपकी स्किन बैरियर को डैमेज करता है, हाँ, वो राइट? ज़ोर-ज़ोर से ज़ोर से रगड़ते हैं, ये अरे, कॉन्सेप्ट था पहले, ऐसे ही लेकिन है। अब ये है कि आपने सिर्फ एक सीरम अप्लाई करना है, 10 मिनट बाद आपने वॉश कर लेना है और आपको फेशियल वाले रिजल्ट्स क्या बात है, स्किन पील हो जाएगी। स्किन पील हो जाएगी। अच्छा, थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रही थी सन ब्लॉक के बारे में। एक मिसकंसेप्शन है कि सन ब्लॉक लगाना इसलिए है कि हमने धूप से बचना, लेकिन सन ब्लॉक रिंकल से बचाता है, डार्क स्पॉट से बचाता है। तो ये थोड़ा बताएं कि सन ब्लॉक क्या सिर्फ सुबह के टाइम लगाना चाहिए या रात को घर में है तब भी लगाना चाहिए? देखिए, सन ब्लॉक का मतलब सन तो लिख दिया उसके सन ऊपर, तो लिख लेकिन ये दिया। एवी रेज़ और यूवी रेज़ दोनों से प्रोटेक्शन चाहिए एंड व्हाट होती है। इज़ एवी रेज एंड यूवी रेज? दूसरी होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज़, ओके। जो कि दूसरी जो धूप वाली शुआएँ होती हैं, हाँ। ठीक है, आसान अल्फाज में, जी, ठीक जी। है, और दूसरी ये जो आपकी लाइट्स से आती हैं, हाँ। ये वाली मोबाइल की रेज़ होती हैं, ये ठीक डिफरेंट, है, ये भी ये भी स्किन को आपकी स्किन डैमेज के लिए करती है। डैमेज है। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है, ठीक है, जदीद चीज़ें आती जा रही हैं, उसके साथ-साथ आप देखें कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो हाँ। है ना। तो ये है कि सन ब्लॉक बेसिकली सिर्फ ये जो मिथ ख़त्म होनी चाहिए कि बिल्कुल। बाहर जाते हुए ये लगाना है, घर में चूल्हे के सामने
या मोबाइल यूज़ करते हुए लाइट्स के सामने दिन रात जो है सन ब्लॉक बिल्कुल। लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने जो अपना प्रॉपर सन ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया था वो ना सिर्फ सन ब्लॉक है बल्कि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी ऐड ओके, है। जिन लोगों की स्किन डैमेज हो जाती है उसमें जिंक ऑक्साइड मैंने ऐड किया ठीक हुआ है। है। वो 3 इन 1 है। एक तो आपको फिनिशिंग का काम देता है कि जैसे आपने एक फेयरनेस क्रीम लगा ली है, ठीक जिंक है। इज़ द बेस्ट फॉर दैट। हाँ, जिंक ऑक्साइड ऐड है जो कि हाँ, स्किन को हील करता है, और बिल्कुल। थर्ड सन ब्लॉक है वो प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। मतलब वो टोटल ट्रीटमेंट है। टोटल ट्रीटमेंट है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हमज़ा, सर्जरीज़ का बड़ा ट्रेंड आ गया है। ये एक अजीब सी बात भी है, लोगों के दिमाग में फ़िल्टर ट्रेंड आ गया ना, तो वो जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे ना वो वहाँ पहुँच गए हैं। अब फ़िल्टर्स में लोग इतना गुम गए हैं कि वो असल में अपने आप को वहाँ तक देखना चाहते हैं। और सर्जरीज़ की जब हम बात करते हैं, पहले होता था ना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ सर्जरीज़ कराती थी, अब हाउस वाइफ तक ये चीज़ पहुँच गई है। केन डोल की बात करें, इतनी सारी सर्जरीज उसने कराई हुई हैं, लोग बैकलैश भी उसको फेस करना पड़ता है, लेकिन लोग पसंद करते हैं। मुझे बताएं कि उसने कौन कौन सी सर्जरीज कराई हुई हैं और उनकी स्किन केयर रूटीन क्या है? वेल अगर देखा जाए तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओके। आई लव हिज सर्जरीज। और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, फिर उसको क्रिटिसाइज भी करते बिल्कुल। हैं। तो एक जो ट्रेंड है, देखें, इफ ही इज़ अ मीडिया फेस, राइट, तो वो एज इन्फ्लुएंसर काम कर अभी रहा है, वो तो वो एक हुदा ब्यूटी के आप हुदा ब्यूटी का, देखें, मतलब एग्जैक्टली, पाकिस्तान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या बहुत बड़ी बात है। बात है। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज वेल। तो ये बड़ा, मैं खुद भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ इस बारे में। और जैसे कि उनकी सर्जरीज़ की बात करें तो इट्स वेल परफॉर्म्ड बाय द वे। उनके नोज़ जो, आई रियली लव दैट, ठीक है। ओके। पता चलता है कि किसी अच्छी जो है एक सुपरवियन की हुई हुई है। और लिप फिलर्स हैं, ठीक है, जो लाइन कॉन्टोर है, ठीक है, आईब्रोज़ का उनका हुआ है, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्किन टेक्सचर से भी पता चलता है कि ठीक है, माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट। इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। और अगर आप मुझसे पूछें कि हाँ, सर्जरी के बारे में, तो मैंने सर्जरी के बगैर ही बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी कर दी है कि वो लगता है कि जैसे सर्जरी है। कैसे हमज़ा? हाउ? देखिए, उस पे ये होता है कि राइट प्रोडक्ट अगर आप चूज़ करते हैं ना, हाँ, थोड़ा सा पेशेंस लेवल। ठीक है। और जैसे कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि आपने पेशेंट्स के साथ सिंसेयर होना है, ठीक है। आपने ऑनेस्ट गाइड करना है, बिल्कुल। आपने सिर्फ कस्टमर क्लाइंट्स पेशेंट्स पैसे नहीं नहीं बनाने हैं, बनाने हैं, पैसे नहीं एग्ज़ैक्टली। बनाने हैं, ठीक है। आपने ऑनेस्ट गाइड करना है ताकि आपकी गुडविल क्रिएट हो, ठीक ठीक है। है। जैसे आपको अगर मैंने अच्छा गाइड किया, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो जी, आप बताएंगी लोगों को, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से लोग आएंगे। ये नहीं कि मैं जो है मिस मुतीबा को जो है वो अपॉइंटमेंट सेशंस पे रख लूँ और फिलर्स वो भी कर रहे आती हैं जाएं। और जिस बोटॉक्स भी चीज़ की कर ज़रूरत रहे हैं। नहीं है मैं कभी गाइड नहीं करता, ठीक है। ठीक है। मैं उन्हें कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ भी आती हैं, ठीक है, टीनेजर्स। कैन यू इमेजिन 14-14 साल की बच्चियाँ, जी ओके। हमें वैम्पायर्स फेशियल करवाने में। ओह मैं माय सॉरी, गॉड! आई एम नॉट गोना डू दैट, आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। तो आप मतलब चली जाएं, मैं नहीं ठीक है। करूँगा। तो वो कहीं और से जाके करवा लेंगी, बट मेरा ज़मीर जो है ना वो हाँ, और सेटिस्फाई है कि इतनी मैंने। यंग एज में अगर वो करा लेंगे, उनके पोर्स कहाँ जाएँगे? 18 साल की उम्र में तो उनके पोर्स खुल के एक्ने और क्या-क्या इश्यूज़ उनको हो जाएँगे, बस नहीं वही, जाना ये चाहिए। जो इन्फ्लुएंसर्स भी जो सब कुछ क्रिएट किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी कुछ हद तक गलत है। वो सो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको समझना चाहिए कि उनको सही चीज़ गाइड करनी चाहिए। और इसलिए मैं मरियम परवेज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। क्या इन्फ्लुएंसर है, मतलब वो बंदी किचन से ही चीज़ें उठाती है। उसने, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी इस तरह की किसी चीज़ को प्रमोट किया है। बड़े अच्छे तरीके से वो जो है हर चीज़ को प्रमोट करती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपने जैसे एस्थेटिक की बात की सारी, माइक्रो नीडलिंग, व्हाट इज़ माइक्रो नीडलिंग और ये कहाँ तक हार्मफुल है और ये क्या होती है, किस तरह प्रोसीजर होता है सारा? तो माइक्रो नीडलिंग बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें मल्टीपल नीडल्स होती हैं जो कि आपकी स्किन लेयर को पंक्चर करती हैं, ठीक है। उस पर कोलेजन क्रिएट होता है, ओके। ठीक है। आपकी स्किन के ऊपर डेड लेयर बनती है, ठीक है। और आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो तोड़ फोड़ हुई है, ठीक है। हाँ, और वो वो उसको फिर जाके हील करना पूरी है, बॉडी हील पूरी करेगी। बॉडी वेरी उस नाइस। पार्ट को हील करना शुरू कर देती है। तो दिस इज़ हाउ लाइक आपकी स्किन रिजुविनेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, उस माइक्रो नीडलिंग में आप सीरम कोई ऐड करते हैं जो सीरम भी स्किन के होते हैं। अंदर? व्हाट डू यू प्रेफर के उस पे आपका अपना ही प्लाज्मा यूज़ किया जाता ओके, है। ओके, बिल्कुल, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अल्लाह पाक ने उसमें हीलिंग पावर रखी है। ओके। तो वही आपके ब्लड से लेके दैट इज़ कॉल्ड वैम्पायर फेशियल, राइट? वैम्पायर फेशियल, ओके। एग्जैक्टली। वो ब्लड दे के, अच्छा डरना नहीं है, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये लिटरली मैंने भी करवाया हुआ है और विद इन वीक इसके रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त आ जाते हैं। अच्छा, लोग डर गए हैं मुझे पता है नीडल्स का सुन के, थोड़ा क्लियर करें कितनी पेन होती है और क्या प्रोसीजर है? समहाउ इट्स पेनलेस बिकॉज नमिंग क्रीम अप्लाई की जाती है, तो उस तरह से पेन नहीं होती है कि जी नीडल्स हैं, जी। ब्लड आ रहा है स्किन से, हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स नॉट दैट मच पेनलेस। जो लोगों की स्किन पे बहुत गड़े पड़ जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, क्या ये उससे ठीक हो जाते हैं?
बिल्कुल, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसके अच्छा। मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन अब तो CO2 फ्रैक्शन लेज़र आ गई है, ठीक है? और मॉर्फेज़ 8 आ गई है, जो कि स्किन के लिए मतलब इसी तरह के प्रोसीजर जो आपके डीप एक्ने स्कार्स होती हैं, उसको हील करती है। अच्छा, जो एक्नी ट्रिगर जब होती है तब क्लाइंट को स्टार्ट में ही क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि वो स्कार्स तक बात ही ना जाए? सबसे पहले तो लोग उसको जो है ना वो पील ऑफ करना शुरू कर देते हैं, उसको पॉप करना शुरू कर देते हैं, तब स्कार्स बनते हैं। बिकॉज़ एक्नी जो होता है ना वो आपकी डेप्थ में होता है स्किन ठीक की, है। ठीक है? जब आप उसको पॉप अप करते हैं तो वो सारा जब उसका बैक्टीरिया निकलता है, उसका फ्लूइड निकलता है, ठीक है? तो वो आपके ऊपर वो जो स्कार बन जाता है स्किन हाँ, का, ठीक है। ठीक है? तो इससे अच्छा ये होता है कि आप उसको अच्छे से क्लेंज़ करें, ठीक है। ठीक है? एक अच्छा सैलिसिलिक एसिड टोनर यूज़ कर सैलिसिलिक लें। एसिड। एग्ज़ैक्टली। सैलिसिलिक जो है वो इसी को ही आपकी सीबम को कंट्रोल करता है, एक्ने नहीं होती है, ठीक है? उसको ड्राई और कर देता ड्राई है। कर देता है आपकी एक्ने को। ऐसे ही है। अच्छा, एक्नी इंटरनल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि मैंने देखा है लोग बहुत पैसा लगा रहे होते हैं, इंटरनली ये सब खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें, ये वो, तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है इंटरनल हेल्थ? बहुत होती है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई ऑयली चीज़ कोई नो। कितने महीनों में खाई होगी। सीरियसली इतना फॉलो करते हो? फॉलो के नज़र आ अलावा रहा है। भी दिस इज़ बिल्कुल, अ लाइफ़स्टाइल। ये लाइफ़स्टाइल होता है और आप हज़ारों क्या लाखों लगा लें अपने चेहरे के बिल्कुल। ऊपर, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, तो आपको क्या लगता है कि अगर कैंडोल इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी? मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, आई हैव सीन हिम पर्सनली एज़ वेल। तो वो उसका वाटर इंटेक बहुत अच्छा है, ओके। ठीक है? फ्रेश जूसेस वो बहुत लेता है। वो अपनी डाइट में उसने ऐसी चीज़ें ऐड की हुई हैं जो आपकी स्किन और बालों के लिए इतनी अच्छी होती हैं कि आप ठीक कैसे है। हो जाए। अच्छा, केन डोल से आप मिले भी हुए हो और क्या चीज़ उनको इतना खुश रखती है? क्या चीज़ ही इज़ ऑलवेज़ लाइक ला 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 ला। मैं कहती हूँ यार वाओ अमेजिंग। क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोग ये सीख लेते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उसमें कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? एंड उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वो इसी में खुश रहते हैं। ठीक है। तो जबकि ये अच्छी बात है। हाँ, आप अच्छी जो बात भी कर रहे हैं यू हैव टू बी हैप्पी व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर है। ओन लाइफ। वेरी नाइस। सो आप जो भी हैं फ़ोकस रहें जिस काम में भी हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह यू विल यू विल अचीव बी योर गोल। हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड। अच्छा, आपने बोला कि आपने स्किन पे कोई सर्जरीज नहीं कराई हुई। अब किसी के रिंकल्स आ गए हैं, एजिंग स्टार्ट, अच्छा आजकल ना 30s में ही फुल ऑन रिंकल्स स्टार्ट हो गए हैं, एजिंग, तो उस चीज़ को किस तरह कवर किया जा सकता है सर्जरीज के बगैर? सबसे पहले तो अगर आप प्रोसीजर्स की बात करें, सर्जरी ज़ाहिर सी बात है वो तो डिफरेंट, अब वो लिफ्टिंग सर्जरीज़ भी जी। हैं, ठीक है? अगर थ्रेड एस्थेटिक लिफ्ट्स हो रहे थ्रेड हैं। लिफ्ट्स हो रहे हैं, थ्रेड लिफ्ट्स लाइक आई रियली लाइक दैट प्रोसीजर एज़ वेल। ओके। वो बड़ा अच्छा और लिफ्ट काम करता है और करता है? लॉन्ग लास्टिंग भी है। क्योंकि आपकी वो जो कोलेजन थ्रेड्स होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर डालकर उसको खींच दिया खींचते जाता है। हैं यहाँ पे तो फिर? बड़ा अरसा जो है वो लेफ्ट रहती है। अच्छा, दो किस्म के कोलेजन थ्रेड्स हैं, एक ऊपर रख के डिसॉल्व करते हैं हुँ, और एक अंदर से, नहीं जो नीडल वाले हैं दैट्स आई एंड प्रेफर इट्स मोर। पेनफुल। इट इज़ ऑफ कोर्स। ओके। मतलब वो आपको थोड़ा सा नम करके फिर ही ऑफ कोर्स करते हैं, बट नमिंग स्टिल तो इट्स पेनफुल। बिल्कुल इट्स और पेनफुल। अगर किसी ने ये करवाया है तो कितनी देर उसकी स्किन लिफ्ट रहेगी? मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर टू 2 इयर्स तक हाँ, और इसकी अच्छे क्या रिजल्ट्स। बजट होता है या होना चाहिए? बजट तो अगर आप अच्छे क्लिनिक से करवा रहे हैं तो इट्स गोना स्टार्ट फ्रॉम 70 टू 80,000। 80,000 एंड 1 ईयर आपके रिंकल्स आर गॉन। बिल्कुल, उस क्या तरह बात से है। नहीं होता, स्किन लिफ्ट हो जाती है, हाँ। ठीक है? रिंकल्स जैसे स्माइल लाइन्स है, ग्रो फीट्स हैं, तो इसके हाँ। लिए तो डिफरेंट प्रोसीजर्स फिर हैं, फिलर्स हैं जैसे हाँ। बोटॉक्स करते हैं, ठीक है? आपकी फोरहेड लाइन्स वो तो हैं। 50-45 के बाद जाके इन चीज़ों की आई थिंक ज़रूरत पड़ती है, अभी तो थ्रेड लिफ्ट्स ही जो है वही ठीक रहते आजकल हैं, जो राइट? डाइट है और आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल उनके 30s में ही आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा आने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा आई हैव ओके। बहुत लोग शायद वो कुछ डिफरेंट प्रोसीजर्स और ये हम्म। मल्टीपल चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो स्किन पर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली इंटरनली वो रूटीन रिंकल्स नहीं है, ये जो गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे गलत हैं। प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आपकी डाइट अच्छा। अच्छी नहीं है, सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं, जैसे कि आपको बताया है कि हाँ, हाँ, हाँ। सनब्लॉक इज़ वेरी नेसेसरी थिंग जो कि हम इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा हमजा, स्किन की हमने बात की, आईब्रोज टिंट का बड़ा ट्रेंड है, पूरी पूरी आईब्रोज उतार के टैटूज करवा लेते हैं। टिंट और टैटूज में क्या फ़र्क है? जो टैटूज़ होते हैं इट्स काइंड ऑफ लाइक अ टेंट एज़ वेल, लेकिन जो टेंट होता है इट्स सेमी परमानेंट, जो कि कुछ अरसे बाद आपकी स्किन से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ठीक है? और जो टैटू होता है, टैटू में तो उसमें इट कंटेन्स मर्करी जो कि आपकी फॉर द लाइफ टाइम रहता ओह। है। तो मर्करी तो सेफ नहीं होता नो ना? इट्स नॉट सेफ एट ऑल, तो बट मतलब स्टिल तो आप रिकमेंड नहीं नहीं, करोगे? आई डोंट रिकमेंड। टेंटिंग आप करवा सकते हैं बिकॉज़ 1 टू 2 ईयर लास्ट करता है ये, ठीक ठीक है। है? आपकी अकॉर्डिंग डिज़ायर शेप के, हम्म। ठीक है? और बाद में डिज़ॉल्व हो जाता है स्किन में और फिर आप ज़ाहिर-सी बात है स्किन सगी होती है, सही तो होती है। आपको दोबारा से रिन्यू करवाने हाँ। की ज़रूरत पड़ती अच्छा है। हमजा, लिप आजकल डार्क लिप्स हो जाते हैं, सन एक्सपोजर की वजह से भी हो जाते हैं, तो क्या सोल्यूशन है?
सबसे पहले तो आपको बड़ा वियर्ड लगेगा, मैं आपको बताऊंगा कि लिप्स हाँ। के ऊपर भी सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी होता ओके, तो मुँह में चला गया तो हम क्या करेंगे? है। आप मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करें जैसे हमारा है। अच्छा, अच्छा, स्पेशली है लिप्स के लिए, स्पेशली वेरी बिल्कुल। नाइस। तो सन ब्लॉक यूज़ करना सन है। ब्लॉक है, बहुत सारी लिप बाम आ गई हैं जिसमें एसपीएफ है, ओके, ओके, ओके। तो वो आपके लिप्स को भी प्रोटेक्ट करता है। चूँकि ये आपसे, आपके चेहरे से, आपकी हाँ, फेस की जो फेशियल आपकी स्किन होती है, उससे 2 गुना ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है। तो इनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अच्छा, वो जो डर्मा आप वो करते हो माइक्रो नीडलिंग, तो मैंने सुना है सेमी परमानेंट लिपस्टिक भी आई हुई है। बिल्कुल, वो हो जाती है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दैट मच, ओके। क्योंकि उसका ये होता है कि वो एक तो डार्क लिप्स के ऊपर उसका कलर हुँ, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है? और अगर आपकी लिप्स कलर लाइट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको वही टिंट मिल जाता है। ठीक है। बट उस तरह से नहीं ये कराना बहुत चाहिए, लास्टिंग स्टे नहीं, नहीं करता, 1-2 इट डज़न्ट स्टे, मंथ्स करता है बस, बस इतना ही इससे होता है, ज़्यादा। 6 मंथ्स मैक्सिमम कर जाएगा। अच्छा, स्किन के बारे में कोई इस तरह की मिथ्स बताओ जो लोगों को बड़ी गलत मिसकंसेप्शन है कि भाई ये करेंगे तो गोरे हो जाएंगे, ये करेंगे तो एजिंग खत्म हो जाएगी। ग्लूटाथायोन की जैसे हम बात करते हैं, ग्लूटाथायोन एक टाइम पे ये हाइप पकड़ी और लोगों ने आईवीज के थ्रू जो है वो लगवाया, तो क्या वाकई गोरे होते हैं ग्लूटाथायोन ये से? बहुत मिसकंसेप्ट है यहाँ पर। हाँ जी। बहुत लोग इसको मिसगाइड किया गया है हाँ, कि ग्लूटाथायोन लगाने से आप गोरे हो जाएँगे। जी। जबकि नहीं, आपकी स्किन टोन, जो आपके स्किन सेल्स होते हैं, सिर्फ़ आपके लाइट होते हैं। हाँ, ठीक है? आपका स्किन कलर थोड़ा-सा लाइट होगा, ठीक है। गोरे नहीं होते हैं आप। उनको लगता लेकिन है कि हमसे हम लोग इतनी अंग्रेज़ बन जाएँगे, हाँ, और इस तरह से नहीं होता है। अच्छा, हमसे इतनी बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अभी मैं रिसेंटली देख रही थी, एक बंदी से पूछा, आप तो इतनी डार्क थी, कहती है ग्लूटाथायोन लगवाया मैंने। वेल, ये बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं। ओके, ग्लूटाथायोन के साथ वो हज़ारों अपने ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि पीलिंग सॉल्यूशन के ट्रीटमेंट्स होते हैं, हुँ, माइक्रोनीडलिंग होती है, ठीक हुँ, है? व्हाइटनिंग पीलिंग सॉल्यूशंस आते हैं, जो ठीक कि है, स्किन के ऊपर लगाने से आपकी पूरी स्किन टोन चेंज होती है, ठीक ठीक है। है? डिफरेंट वो क्रीम्स यूज़ करते हैं, हुँ, ठीक है? सिर्फ़ आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ ग्लूटाथायोन खाने से, बिकॉज़ ये या ऑलरेडी लगाने आपकी से बॉडी में एग्ज़िस्ट कर रहा है, इट्स ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, ये तो ये एक गलत चीज़ है कि लोगों को बताना। मैं बहुत लोगों को गाइड करता हूँ, आपने लगवाने हैं। हाँ, एट द एंड यही होगा कि आपका लिवर स्ट्रेस आउट हो जाएगा, क्योंकि ओके। आप किडनीज़ पे इफ़ेक्ट करता है। जी, 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 जी। अगर कोई रेगुलर लगवा रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा, किडनीज़ पे इफ़ेक्ट होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और आप देखो कि कितना उसको किया जा रहा है प्रमोट, हर कहते हैं 3 महीने के बाद ब्राइड्स बैठी हुई हैं, लगवा रही हैं और उनके क्लिनिक्स पे रश लगा हुआ है, ड्रिप्स लगी हुई हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। बस जो लोग तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो लगवा रहे हुँ। हैं, और एक लेकिन स्पेसिफ़िक। यार किडनीज़ पे इफ़ेक्ट हो रहा है ये तो। बट मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव यूज़। हाँ, अगर मैं ये बोल दूँगा कि हाँ, इसके रिज़ल्ट्स ही नहीं है, इस तरह से हैं, तो बहुत सारे जितने भी ये उनका कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम पीछे पड़ जाएँगे मेरे ऐसे ही है कि कि क्या आपने तो बोल रहे हमारा हो काम बेटा? बंद कर दिया। ऐसे ही है, मतलब लगवाना चाहिए बट लिमिट में लिमिट में रह लगवाना के। चाहिए। अच्छा, आजकल बाल्डनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, लड़कियों लड़कों में बाल इतने गिर रहे हैं और 20s के बाद ही 25-26 में ही गंजपन आना शुरू हो गया है। इसकी रीज़न क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका एक तो यही है कि ऑफ कोर्स, लाइक आई आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस वन एज़ वेल, हुँ, और मैं खुद भी इस चीज़ से बड़ा परेशान रहा हूँ, बिकॉज़ हम लोग सल्फ़ेट फ्री चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। हमारी मोस्टली प्रोडक्ट्स में सल्फ़ेट होता है, ठीक है। कलर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ब्लो ड्राई करते हाँ, हैं। हमारे पानी में सल्फ़ेट होता है यार मतलब कैसे बच सकते वही हैं? ना, पानी भी उसका प्योर नहीं है, जी। ठीक है? और जो पानी है, डाइट बहुत मैटर करती है, ठीक हुँ, है? जितना जंक हम लोग खाते हैं, आपको क्या लगता है उससे आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम हुँ, मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, ठीक है? ठीक तो है। डाइट इट डज़ मैटर अ लॉट। बाकी ब्लो ड्राई आप डेली करते हैं, ठीक हुँ, है? आप हीट से आप बाल डैमेज कर रहे हैं। फिर दूसरा, ये केमिकल्स वाले जी। शैम्पू और ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, उनसे भी आपके ये जो बाल जो है, शैम्पू क्लेम करते हैं सल्फ़ेट फ्री होते हैं, आई डोंट थिंक सो। है ना? बहुत कम होता है कि वो, देखिए, अगर सल्फेट फ्री शैम्पू आएगा ना, तो हाँ, आप एक दफ़ा, जो हम लोग, अच्छा, आई एम वर्किंग ऑन द शैम्पू एज़ हाँ, वेल, हाँ, ठीक है? और मैंने सल्फेट फ्री बनाया है, ठीक पर है, उसको वॉश करने के बाद आपके बालों में उस तरह से शाइन नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है? वो सिर्फ वॉश होंगे और थोड़े से आपको लगेंगे ग्रीसी कि हो ड्राई जाएँगे, हैं, ग्रीज़ी नहीं लगेंगे, ड्राई लगेंगे, ठीक है। ठीक है? क्योंकि वो सल्फेट फ्री हैं। जो ओके। सल्फेट फ्री शैम्पू हैं, जैसे, मतलब, आई डोंट वांना हुँ, हुँ, नेम हुँ, दैट हुँ, वन हुँ, एज़ वेल, हुँ। बट स्टिल वो आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि इलास्टिसिटी आ गई है, हाँ, शाइन आ गई, शाइन आ गई सॉफ्ट हो है, गई। बड़ा कमाल। सल्फेट है उसमें। और सिर्फ सल्फेट फ्री लिख के वो 4-4 5-5 हज़ार रुपए के शैम्पू जो है वो बिक रहे हैं और मैंने ट्राई किया कि चलो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं फ़र्क लिटरली। पड़ता। अच्छा, वो एक गाय साबुन होता था, वो सल्फेट फ्री होता था। वो सल्फेट लोग वापस जा रहे हैं उसकी तरफ, जा है रहे ना? हैं। मैं तो खुद भी वही यूज़ करने लग गया हूँ, लेकिन मैंने फिर भी किया उसके उसके बाद ये कंडीशनर यूज़ कर ले, लेकिन जी, वो जो गाय वाला शैम्पू है ना लिटरली मतलब वो टोटल प्योर है, उसमें कोई ऐसा ही केमिकल्स है। नहीं है। तो क्या ख़्याल है, रिकमेंड किया जाए? बिल्कुल, लोग यूज़ करें, लेकिन अब ये है कि केमिकल्स यूज़ करके आप उसकी तरफ वापस आएँगे तो बाल मज़ीद टाइम डैमेज लगेगा, होंगे, ओके। ठीक है? तो इट्स गोना टेक सम टाइम। आई वुड प्रेफ़र कि आप हर्बल
जो है वो शैम्पू बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं, अच्छे भी हैं। और एज़ आई टोल्ड यू कि आई एम आल्सो वर्किंग ऑन दैट, तो हमने बना लिया है वो। वेरी और नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल इन दैट माशाल्लाह। कि बड़ा अच्छा वो, एंड आई कैन क्लेम कि वो बिल्कुल हाँ, हर्बल होगा, ठीक है, उसमें कोई एक केमिकल ऐड नहीं होगा ठीक है। और वो वाक़ई बाल रीग्रो करेगा। मेरे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मुझे इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अब ये हुँ। बेबी हेयर ये आगे अच्छा आ आपने रहे पे हैं। ट्राई कर लिया मैं है। खुद, मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो पहले मैं खुद पे ट्राई वेरी करता हूँ। नाइस। हालाँकि मुझे बड़ा होता है, लेकिन मुझे खुद पे बिल्कुल। कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोडक्ट, बेशक मैं इसको या टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट गोना डैमेज माय स्किन। तो वो जो है ट्रीट कर रही है बालों को। बिल्कुल। अच्छा बालों के लिए बड़ी ट्रीटमेंट्स आई हुई हैं, पीआरपी की बात करें, सबसे पहले आप मुझे बताएं मिनोक्सिडाइल जो एक स्प्रे होता है, बिल्कुल। उसके बारे में बताएं वो कितना काम करता है? वो भी बहुत अच्छी हद तक काम करता है, लेकिन उसको एक तो आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 20-25 दिन या 1 महीना यूज़ किया तो उसको आप रिजल्ट्स मिल जाएंगे, नहीं। आप उसको छोड़ेंगे तो मज़ीद बाल गिरना शुरू हो जाते ओके। हैं। ठीक है, तो लोग फिर कहते हैं नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा तो हमें ये हो गया। वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि ये टाइम। माइनॉक्सिडिल एटिस आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर यूज़ करना ओके। पड़ता है। ठीक है, और आपको फिर इसको छोड़ना नहीं होता है, आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे 6 मंथ जो किया, दुबई 1 में मंथ भी जितने छोड़ा। अच्छे बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो आपको मोनोक्सिल के ऊपर लगा देते हैं और वो ठीक कहते है। हैं कि आप छोड़ नहीं सकते इसको। लाइफ टाइम। ऑफ कोर्स। तो इससे मैंने सुना है बीपी हाई होता है। बेसिकली ये जो मोनोक्सिल है ना, ये एक हार्ट की दवाई में यूज़ किया जाता है। ओके। ठीक है, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे कि पता है आपके ना। बाल रीग्रो होने लग ओके जाते हैं। ओके ओके। तो इसीलिए होता है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस साथ लेकिन है होते कि हैं। मिनोक्सिडाइल कहीं ना कहीं काम करता है अगर रेगुलर यूज़ किया जाए। रेगुलर यूज़ किया जाए तो आपके बाल रीग्रो करता है। ठीक है। अच्छा हमजा ये जो हेयर स्कैल्प पीआरपी है इस बारे में बताओ कि कितनी ऑथेंटिक है और इसका बजट कहाँ से स्टार्ट होता है? वेल नॉर्मली क्लिनिक में तो अब ये पर सेशन 10,000 का किया जाता है अच्छा। और इट इज़ क्वाइट पेनफुल। हम लोग वैसे लोकल एनेस्थीसिया भी देते हैं पेशेंट्स को, बट उसके बावजूद भी इट इज़ पेनफुल। और छोटी ठीक छोटी है, नीडल पूरे आपके नीडल्स लगती रूट्स में हैं लग रही आपका, है। वही वही मैंने बताया है, सेम आपकी पीआरपी ही होती है ये। ठीक है, तो आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है वो आपके सर में इंजेक्ट किया जाता है। पहले निकाला जाता पहले है। आपका ब्लड लेते हैं, उसको हम्म। सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, हम्म। उसमें से जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो निकाल के अलग ठीक कर है। लिए जाते हैं। उनको फिर इंजेक्ट किया जाता है और वो मल्टीपल नीडल्स आपके सर पे इंजेक्ट की जाती हैं। वो एक। तो समहाउ बट इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और हम्म। किस हद तक अच्छे हैं कि आपके बाल गिरने से बच जाते हैं, और ठीक इस है। पे भी आपको फ्रीक्वेंट सेशंस लेने पड़ते हैं। अगर कोई आपको कहे 1-2 सेशन से हो जाएगा तो नहीं। कितने सेशंस? मैं तो रिकमेंड करता हूँ 6 to 8 सेशंस। मतलब 70,000 बजट रखे। बिल्कुल। 70,000 में आपके बाल नॉर्मल क्लिनिक, अब तो खैर जितनी हाँ। महंगाई हो गई है, अब हर चीज़ चलिए 1 एक्सपेंसिव हो लाख गई है। रख लेते हैं, हाँ 1 बिल्कुल, अब लाख तो 6 अच्छे मंथ क्लिनिक में में। 15,000 पे भी कर रहे हैं। हाँ 6 मंथ में 1 लाख में आप ये। अच्छा ये साइंस कब होते हैं? अगर बाल गिरना शुरू अभी स्टार्ट हुए हैं तो पीआरपी कराएं तो बचत हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आपके बाल आपको लग रहा है, हाँ। ठीक है, ये देखें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, आप पहले ये तो देखें ना कॉज़ क्या आपके बाल गिरने की, ठीक है, वीकनेस की वजह से गिर रहे हैं या आपकी जेनेटिक्स में इशू है, अगर जिस वजह से गिर रहे हैं तो फिर आप इसको कंट्रोल कर लें। ठीक है। ठीक है, बाल तो एट द एंड गिरने ही है। गिर नहीं है बट थोड़ा अरसा गुजर थोड़ा जाए अरसा तो। नहीं, बहुत अरसा आप बचा लेते हैं अच्छा उसको पीआरपी से। पीआरपी से। ठीक है। अच्छा अगर गिर गए हैं वहाँ पे शाइनी स्किन आ गई है तो क्या वो रिवर्सेबल है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो कि जो बाल गिर गए हैं वो वापस आएंगे बिकॉज ऑफ पीआरपी। नो, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ मनी। यहाँ पर लोग बोल देते हैं, हाँ कि हम इट्स कर वेरी, देंगे। मुझे बहुत दुख होता है सुन के कि लोग, इट्स नॉट रिवर्सेबल। हाँ। ठीक है, आप पेशेंट को क्यों मिसगाइड कर रहे हैं कि आपके पेनफुल बिल्कुल प्रोसीजर पेनफुल भी भी दे है, रहे हैं। वो पे भी कर रहा है आपको, इससे हाँ। अच्छा आई वुड प्रेफर कि भाई आप पैसे और डाल के ट्रांसप्लांट करवा लो। ट्रांसप्लांट करवा लें। अच्छा हमजा कब एक पेशेंट को एक इंसान को ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि मुझे पीआरपी करवा लेनी चाहिए जबकि सर पे बाल हों लेकिन गिर रहे हों, किस अमाउंट में गिर रहे हों तो उसको ये डिसीजन ले लेना चाहिए? जब आप वॉश कर रहे हैं ना, तो आप नोट करें कि स्पेसिफिकली आपके बाल अगर 100 से ज़्यादा आपको फील हो रहे हैं कि गिर रहे हैं, मतलब ठीक हाथ है, भर रहा है। मतलब हाथ भर रहा है बाकायदा, तो हाँ। फिर यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि नहीं, अब टाइम है कि मुझे इनको फ़ौरन कंट्रोल से करना करा है लें। फ़ौरन से। आप ये मत करें कि नहीं आप डिफरेंट ऑयल्स में घुस जाएं, शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दें, नहीं। आप उसका क्योर करें कि आपके बाल गिर रहे हैं, अपनी आयरन डिफिशियंसी देखें। ठीक है, आप देखें आप पे बॉडी का कैल्शियम तो लो नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ें देखनी होती हैं। आप सुपरफिशियल ट्रीट कर रहे हैं बट आप ऑरली इंटेक नहीं हाँ कर रहे नहीं हैं कर कुछ रहे भी, हो अपनी डाइट को तो बेहतर नहीं वो कर रहे हैं, बिल्कुल। दूध नहीं पीते यहाँ पर लोग। हम्म। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है। अब पुराने ज़माने में तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। नहीं था। हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ। उन्हें कभी कोई बालों का इशू नहीं था, स्किन का इशू नहीं था, क्योंकि वो लोग इतना जंक नहीं इस्तेमाल नहीं करते वो थे। देसी लोग देसी देसी लोग थे, खाने। देसी घी, दूध और ये सब चीज़ें, इट डज़ मैटर। लेकिन अब चूँकि जैसे वक्त इस तरह से आ चुका हुआ है तो फिर इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आपने ये बात की
जिन लोगों की उनको पता है बॉयज़ को कि हमारी फैमिली में ये मसला है, हमारे गिरने ही गिरने हैं, क्या वो गिरने से पहले ही पीआरपी करवाने हैं? नहीं, अगर उन्हें लग रहा है कि गिरना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, तब वो पीआरपी करवाना शुरू ठीक है। करें। देखिए, उनको पता ही नहीं है उनके कब जाके गिरने हैं, अभी गिरे नहीं हैं, तो वो पहले ही आप पीआरपी पेन बर्दाश्त करें, फिर आप पैसे भी लगाएँ। तो नहीं, हाँ, उनको ये चाहिए कि वो पहले ही अपने बालों के लिए एक सल्फेट फ्री शैम्पू ले लें, हाँ जी, ठीक है? उनको पता है कि उनकी फैमिली में, उनके जीन्स में ये इश्यू है, तो वो पहले ही से क्योर करें। क्योर करें। ब्लो ड्राई कम करें, जैसे कि आई नेवर लाइक आई नेवर थिंक अबाउट इट कि ठीक है, मुझे ब्लो ड्राई करना ही करना है, कोई अच्छा, मसला नहीं है। नहीं आई करते। आई यूज्ड अ लॉट। तो आपने किया? मैंने बहुत यूज़ किया है, ठीक है। बहुत यूज़ किया है। लेकिन और ये है फिर कि ख्याल कुछ अर्सा मैं दुबई में भी रहा, हुँ, ठीक है? और फिर उस वजह से भी उनके भी पानी में बहुत ज़्यादा ओके। लेड है पानी में, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप अब दुबई शिफ्ट हो गए हुए हो, वहीं पे अपना ब्रांड भी रन कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। यहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और वहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या फ़र्क है? वहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड, यहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में ब्यूटी सिर्फ उसको समझा जाता है इसका रंग हो रहा है, अच्छा जी। जबकि आई ऑलवेज़ क्रिएट अवेयरनेस कि नहीं, इफ़ यू हैव अ ग्लास स्किन, नो पोर्स, नो स्कार्स, नो एक्नी, इट सीम्स यू आर द बेस्ट पर्सन, यू हैव अ गुड स्किन ऑल्दो, राइट? तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उनको है जी, उनके कोई पोर्स नहीं है, हाँ, ठीक है? उनके कोई स्कार्स नहीं है, बिल्कुल ग्लास स्किन है, नीट है। ठीक है? वो उनके उनके ये स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के। उनको नहीं है कि ठीक है, गोरे हैं, गोरा, जो भी गोरा, हैं, गोरा यहाँ पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम है। आप यकीन करें कि मैं हमेशा ये गाइड करता हूँ, लेकिन मैं थक जाता हूँ लोगों के हाँ। बता के। एट द एंड उन्हें चाहिए क्या, बस गोरा रंग। गोरा रंग चाहिए। वो आके ये नहीं कहती हमजा अपने जैसा रंग कर दो। वो यही कह रहे होते हैं। तो यही मसला ना, आपने अपने स्टैंडर्ड्स खुद ही हाई कर दिए क्लिनिक के। क्या बात है। अच्छा, मैं डार्क टोन वालों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, मेलानिन जो है ना, वो एजिंग को स्लो करता है, राइट? एग्जैक्टली। तो ये जब आप गोरे की तरफ चले जाते हैं तो एजिंग को वेलकम कर रहे होते हैं कि जल्दी से आ जाए। आप जितने गोरे हैं, आपको पिगमेंटेशन का इशू जल्दी आएगा, बिल्कुल। आपकी स्किन जल्दी बर्न होगी, बिल्कुल। ठीक है? सनबर्न बहुत जल्दी होता है। आपको एजिंग का इशू सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लाइट होने स्किन वाला वालों है, पर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे तो नहीं आया, और आप मैं आने ख्याल भी नहीं इतना करते हो ना दूँगा। माशाल्लाह, स्किन केयर रूटीन बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच हमजा। कोई ब्यूटी के हवाले से मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? बस वही, जैसा कि मैंने बताया है कि प्लीज़ 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 इस गोरे रंग फ़ोबिया से बाहर निकलें, ठीक है। ठीक है? ये एक फ़ोबिया हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, अपनी स्किन का ख़्याल रखें, ठीक है? आप यकीन करें, इस फ़ोबिया की वजह से मैंने एक वाइटनिंग क्रीम लॉन्च की है पाकिस्तान में। ओके, ओके। ये लोग सेफ़ चीज़ यूज़ करें, ठीक एट है। लीस्ट मार्केट में बहुत लोग क्लेम करते हैं, हालाँकि आई डोंट वांट टू मेंशन दैट कि वाइटनिंग प्रोडक्ट, मतलब वाइटनिंग जी, वर्ड, जी, जी। ठीक है? बट स्टिल मुझे यूज़ करना पड़ा जस्ट टू गिव द राइट प्रोडक्ट क्योंकि टू द लोग वाइटनिंग देखते कस्टमर। हैं, उठा लेते हैं। उठा लेते हैं। यही ठीक है, स्टेट है तो मेरा। ये बहुत चीज़ होती है, तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा, अपनी स्किन का ख्याल रखें, ठीक है? राइट प्रोडक्ट चूज़ करें, सबसे बड़ी बात ये है। राइट। लोग मुझे ये कहते हैं अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करते हैं, हाँ। तो ये सारा हिसाब है, जबकि मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं एक राइट प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा काम सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना नहीं होता, मेरा काम ये है कि मैं एक अच्छे कॉन्फिडेंट तरीके से एक अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। जब आपको अपनी प्रोडक्ट पे खुद ट्रस्ट है ना, फिर आप खुल मुझे के बताएं, बोलते हैं। बहुत सारे जो ब्रांड्स ऑनर हैं, वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, ओके, और मेरी पूरी फैमिली, इवन कि इंक्लूडिंग मैंने इंक्लूडिंग मैं, हमजा। कभी भी बाहर से कुछ नहीं खरीदा, हम लोग अपना ब्रांड यूज़ करते हैं। जी हमजा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है कि स्किन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा होता राइट पर्सन कहाँ से ढूंढें। तो मुझे बताओ, जो लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं वो सोशल मीडिया अपना बताएं, कहाँ पे आपको अप्रोच करें? हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, बीकर ब्यूटी ऑफिशियल के नाम से, बीकर ब्यूटी। बीकर ब्यूटी, या Okay. BAKER, बीकर बीकर ब्यूटी, ब्यूटी, या ठीक है। बीकर ब्यूटी। इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे है, और बाकी फेसबुक पे एंड भी यू है। आर टिकटॉक स्टार एज वेल, हमजा इब्रार। क्या I'm बात not है, a बहुत TikTok सारे star, I'm just a फॉलोअर्स हैं। स्किन केयर इन्फ्लुएंसर, क्या बात है, जो कि बहुत अच्छे ज़बरदस्त। तरीके से गाइड करता है। थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। जी नाजरीन, आज हमने कोशिश की स्किन केयर के हवाले से, हेयर केयर के हवाले से आप लोगों को अवेयरनेस देने की, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों के माइंड में, मैंने कोशिश की कि वो सारे क्वेश्चंस मैं पूछूं। ज़रूर फॉलो कीजिएगा, हमजा के पेज पे जाइएगा, कोई भी क्वेश्चंस हों आप हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर हमजा को बुलाएंगे और आपके सारे जो क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।